हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी स्टार कोटा। तो बच्चों, जो क्वेश्चन यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ऑलरेडी आपने थंबनेल में भी देख लिया होगा। तो बच्चों, सबसे पहले इस क्वेश्चन को आप खुद से सोल्व करने की ट्राई कीजिए और जो भी आपका आंसर आ रहा है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि इसका आंसर क्या आ रहा है। और भी बच्चों, इस टाइप की जो अच्छी अच्छी इंटीग्रेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है या जो भी जेईई एडवांस लेवल की प्रॉब्लम्स है वो भी बच्चों मैंने ऑलरेडी यहाँ पे काफी सारे वीडियोस बना रखे हैं। तो ऊपर आपको यहाँ पे लिंक दिख रहा होगा, इस पे क्लिक करके उनको भी जल्द से जल्द बच्चों सोल्व कर लीजिए। काफी अच्छे से बच्चों आपके कॉन्सेप्ट जो वो यहाँ से रिवाइज होने वाले हैं। तो चलिए इस वाली प्रॉब्लम के बारे में बच्चों यहाँ पे बात करते हैं। एक डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आपके सामने नजर आ रहा होगा जिसमें बोला गया एक्स रेज टू पावर माइनस लॉग एक्स टेन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, इसको डिफरेंशिएट करना है, सॉरी इसको इंटीग्रेट करना है। तो देखो, जैसे मैंने इस क्वेश्चन को देखा तो क्वेश्चन को देखते ही आपके माइंड में क्या क्या थॉट्स आ सकती हैं। पेन चलाने से पहले थोड़ा सा उनके बारे में सोच लेते हैं कि क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। इन जो इंफॉर्मेशन आपके पास में गिवन है उनसे रिलेटेड क्या क्या बातें हम कर सकते हैं। एक तो देखो, सबसे पहले तो जो अपने को दिमाग में आता है वो क्या आता है कि भाई जो x है उसको हम मान लो कि e की पावर t टाइप से कुछ रखते हैं ना। x को मान लो कि हम e की पावर t रख देते हैं। तो सबसे पहले जरा चेक करो कि, क्योंकि हम क्या चाहते हैं कि भाई x की पावर में माइनस ln x जो रखा हुआ है उसको किसी ना किसी तरीके से हम कैंसिल आउट जो उसको कर सके, यानी कि यहां से ln x जो उसको बेसिकली हम हटा सके। तो अगर मान लो बच्चों कि मैं x को e की पावर t डाल देता हूं तो उससे क्या होगा ना, क्योंकि मतलब मैं आपको डायरेक्टली वो चीज नहीं बताना चाहता कि क्वेश्चन कैसे सोल्व, आपके माइंड में क्या क्या थॉट्स आ सकते हैं उनके बारे में बच्चों हम यहां पे डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर मान लो एक बार के लिए मैंने इसको x को e रेस टू पावर t ले लिया तो यहां से बच्चों dx जो वो क्या आएगा e रेस टू पावर t dt, ऐसा आएगा। चलिए देखते हैं जरा कि क्या क्या ये इंटीग्रेशन जो अब सोल्वेबल कंडीशन में आया है। x की वैल्यू जब जीरो लेंगे तो t बच्चों यहां पे माइनस इनफाइनाइट आएगा और ये इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट हो गया। ऊपर x को देखो, अगर e की पावर t डाल दिया तो वो माइनस t बन गया और e की पावर t तो ये आ गया ओवरऑल e रेस टू पावर माइनस का t स्क्वायर। चलिए ये देखो यहां पे क्या बन गया टेन इनवर्स x, यानी यहां से आप इसको लिख सकते हो टेन इनवर्स e रेस टू पावर t अपॉन x की जगह अगेन e रेस टू पावर t एंड dx जो उसकी जगह आ गया बच्चों e रेस टू पावर t dt। हम इस इंटीग्रल को कुछ i बोल देते हैं यहां से। तो ये देखो जरा i जो उसकी वैल्यू कितनी आ गई, माइनस इनफाइनाइट से लेके इनफाइनाइट तक आ गया। और ये आपके पास में देखना जरा कितना बन जाएगा, e की पावर t जो कैंसिल आउट, तो ये आ गया फाइनली e रेस टू पावर माइनस टी स्क्वायर इंटू में टेन इनवर्स e रेस टू पावर t dt। ये बच्चों आपके पास में इंटीग्रेशन जो है वो आ चुका है। अब यहां से इसका हम क्या कर सकते हैं, इस इंटीग्रेशन को ध्यान से देखो कि क्या इस इंटीग्रेशन को बच्चों आप सोल्व कर पाओगे, नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पे अगेन आपके पास में बड़ा ही विचित्र सा कुछ दिख रहा है। एक यहां पे जैसे ये एक्सप्रेशन आपके पास में आए तो एक थॉट आपके माइंड में जो आ सकती है वो क्या आ सकती है, उसके बारे में अगर हम बात करें तो वो ऐसा आ सकता है कि सर इसका बाई पार्ट्स की हेल्प से आप सोल्व कर दो। बट बाई पार्ट्स लगाओगे तो यहां से देखो इस वाले पार्ट को आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, बट अगेन इस वाले पोर्शन को बच्चों आप इंटीग्रेट जो वो नहीं कर पाओगे। इसका मतलब वापस से यहां पे फंस गए, ये चीज तो नहीं कर सकते। और क्या क्या अप्रोच जो वो बच्चों हम यहां पे लगा सकते हैं इसके बारे में सोचना पड़ेगा। तो सारे रास्ते एक तरीके से यहां पे मेरे को बंद नजर आ रहे हैं। चलिए अब मैं आता हूं कि और हम क्या कर सकते हैं कि स्टार्टिंग जो थी उसी को हम कुछ बेहतर तरीके से कर सकते होते। तो उसके लिए देखो हम क्या कर रहे हैं, यहां पे बच्चों मैं एक बार के लिए इसको i मान लेता हूं। जब भी इस टाइप से पावर में ln x और ये सब चीजें आती है तो एक दो अप्रोच होती है, उन्हीं अप्रोच को आपको हिट एंड ट्रायल से ट्राई करना होता है कि कौन सा ट्रायल जो सेट बैठ जाएगा। तो यहां पे जैसे मैंने इसको x को e की पावर t लेके देख लिया। एक दूसरी अप्रोच जो होती है बच्चों इस टाइप के इंटीग्रेशन में वो होती है कि x को आप एक बार के लिए 1 अपॉन x से रिप्लेस करके देखिए, है ना। तो देखो जरा इससे अगर रिप्लेस करेंगे तो यहां पे क्या बन रहा है इंटीग्रेशन जो, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखना जरा ये आएगा बच्चों यहां पे, या फिर हम इसका ऐसा बोल देते कि x को भाई 1 अपॉन t रख देते हैं ना, x को 1 अपॉन t रख देते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो इसके लिए हमने क्या कर दिया, x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन t। ध्यान से समझना बच्चों, बड़ी प्यारी सी प्रॉब्लम है। ये हमने इसको मान लिया तो यहां से dx जो वो कितना आ जाएगा देखो माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर dt। ठीक है, चलिए
अब देखना ये इंटीग्रेशन जो क्या बन चुका, x को जब बच्चों x जब 0 होगा तो t की वैल्यू कितनी होगी, इनफाइनाइट। और जब x की वैल्यू इनफाइनाइट होगी, क्योंकि यहां पे x को हमने 1/t डाला तो यहां पे लिमिट किसकी डालनी पड़ेगी, t की डालनी पड़ेगी आपको, तब ये बन जाएगा आपके पास में 0। x की जगह आ गया देखो 1/t रेज टू पावर माइनस ln ऑफ 1/t क्या होता है, ln ऑफ 1/t आ जाएगा, और वो उसको बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, माइनस ln t, और एक माइनस बच्चों पहले से था तो ये आ गया आपके पास में ln t इंटू में tan इनवर्स 1/t डिवाइडेड बाय x जो था उसकी जगह 1/t और dx जो था उसकी जगह माइनस का 1/t स्क्वायर dt। i इज इक्वल टू ऐसा, देखो जरा i इक्वल टू, सबसे पहले बच्चों यहां पे अगर इसमें नेगेटिव साइन को हटाना चाहता हूं तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, लिमिट्स को इंटरचेंज कर दें। तो लिमिट्स को इंटरचेंज किया तो ये देखो 0 टू इनफाइनाइट बन गया। ये जो चीज लिखी है 1/a की पावर x को क्या लिख सकते हो, 1/a की पावर माइनस x, यानी ये लिखा हुआ t की पावर माइनस ln t। ये देखो यहां पे 1/t स्क्वायर और ये यहां पे 1/t, तो एक t बच गया और ये आ गया भाई tan इनवर्स 1/t dt। अब कुछ कुछ नजर आ रहा होगा, इसको बेटा जी अगर हम इक्वेशन नंबर 1 बोल दें और इसको अगर हम इक्वेशन नंबर 2 बोल दें, और अगर हम देखो इन दोनों को ऐड कर देते हैं, हम क्या कर रहे हैं यहां पे इक्वेशन 1 और 2 जो है उन दोनों को ऐड कर दे रहे हैं। तो देखो जरा ऐड करेंगे तो यहां से क्या आएगा, i इज इक्वल्स टू ये यहां से बच्चों आपके पास में बनेगा, देखो कॉमन आ रहा कुछ, t की पावर माइनस ln t बोलो चाहे x बोलो, उससे तो कोई डिफरेंस आएगा नहीं। तो इसको अगर हम कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, उस चीज को समझना बेटा। यहां पे ऊपर देखो आपके पास में कॉमन कौन आएगा, x की पावर माइनस ln x डिवाइडेड बाय x, और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1/x जो वो आपके पास में कितना होता है, π/2। तो ये लीजिए आपके पास में आ गया बच्चों π/2 dx, 0 टू इनफाइनाइट। अभी भी काम खत्म नहीं हुआ है, अब ये एक नया इंटीग्रेशन आपके पास में आ चुका है। इसमें से भाई π/2 को बाहर ले लूं, चलिए π/2 को बाहर लेंगे तो देखना जरा क्या बचेगा, i इज इक्वल, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में 2i बन चुका था, π/2 0 टू इनफाइनाइट था, x की पावर माइनस का ln x था डिवाइडेड बाय x था, और ये यहां पे dx था। आई थिंक यही था, एक बार चेक कर लेते हैं भाई। इन दोनों को ऐड किया था तो ये 2i हो गया था और ये ऐसा। अब इस इंटीग्रेशन जो है उसको आपको सोल्व करना है। इसको कैसे सोल्व करें, तो देखना ध्यान से, i इज इक्वल टू ये लिखा हुआ π/4, यहां पे देखना मैं क्या कर रहा हूं, 0 टू इनफाइनाइट जा रहा है। इसको बच्चों x जो उसको देखो हम क्या लिख सकते हैं, या फिर आप ऐसा बोल दो कि x जो उसको अब यहां पे e की पावर t अब लेट कर लीजिए, है ना। तो इसके अंदर देखो x को अगर आपने e की पावर t लेट कर लिया तो dx जो वो क्या बन गया भाई, e की पावर t dt, ऐसा आ गया। अब x को अगर e की पावर t डाला तो ऑब्वियस सी बात है कि लिमिट जो वो भी आपके पास में किसकी डालनी पड़ेगी, t की आपको डालनी पड़ेगी। तो चलिए t की मैं यहां पे देखो लिमिट डाल रहा हूं, तो x जब 0 होगा तब t कितना बनेगा, माइनस इनफाइनाइट बनेगा। तो यहां पे 0 की जगह मैंने लिख दिया माइनस का इनफाइनाइट, और जब x इनफाइनाइट को टेंड करेगा तो t किसको टेंड करेगा, वो भी इनफाइनाइट को टेंड करेगा, ऐसा बन गया। चलो अब x की पावर, तो ln x देखो यहां पे e की पावर t करेंगे तो वो तो t बन गया, और ये भी e की पावर t लिखा है तो ये आ गया e की पावर माइनस का t स्क्वायर। x को हमने बोला e की पावर t, dx को हमने बोला e की पावर t dt, e की पावर t से ये कैंसिल आउट हो गया। और ये आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि एक इवन फंक्शन है, और जब भी बच्चों एक इवन फंक्शन ये होता है तो हम यहां से 2 को बाहर ले सकते हैं, और ये जो लिमिट है वो हो जाएगी 0 टू इनफाइनाइट e की पावर माइनस का t स्क्वायर dt। अब आपको देखो बेटा जो सवाल में दिखेगा आपको, या फिर हम ऐसा बोले कि जो सवाल में आपको नजर आएगा वो क्या नजर आएगा उसकी हम बात कर रहे हैं, क्योंकि वापस से ये वाला जो इंटीग्रेशन आपके पास में है ये बच्चों आपके सिलेबस में नहीं है, नॉट इन सिलेबस। पहले भी इस टाइप के सवाल जो जेईई एडवांस में पूछे जा चुके हैं, बट उनके जो ऑप्शंस होते हैं वो इसी फॉर्म में लिखे होते हैं कि e की पावर माइनस टी स्क्वायर dt जो है उसका π/2 मल्टीपल होगा या π/4 मल्टीपल होगा या 2 टाइम्स होगा अगेन। बट इसका अगर आप आंसर जानना चाहते हो तो ये इंटीग्रेशन वैसे सोल्वेबल है, बट आपके सिलेबस में जो चीजें हैं
उनका यूज करके इस क्वेश्चन को आप सोल्व नहीं कर सकते। तो अगर बेटा आप इस इंटीग्रेशन को सोल्व कर पा रहे हो तो किस मेथड से आप सोल्व कर पा रहे हो वो भी जरा कमेंट सेक्शन में डालना। ऑब्वियसली बात है कि इसको आप इंटीग्रेट कर सकते हो, बट वो हायर मैथमेटिक्स का यूज करके आप जो है उसको सोल्व कर सकते हो। तो आप इसका रिजल्ट भी याद रख सकते हो, 0 to इनफाइनाइट e की पावर माइनस टी स्क्वायर dt। ये जो बच्चों इसका आंसर आता है आपके पास में रूट पाई डिवाइडेड बाई 2। तो आप इसको याद रख सकते हो सकता है आपके जीवन में कभी काम आ जाए, क्योंकि e की पावर माइनस टी स्क्वायर का अगर आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो वो ग्राफ जो इस टाइप से कुछ आता है। तो इस वाले पूरे एरिया की बात कर रहा है, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट का मतलब क्या है, इस पूरे एरिया की ये बात कर रहा है। तो ये बच्चों इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। और अगेन अगर इसको भी आपको इंटीग्रेशन, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन जो वो सोल्वेबल नहीं है अपनी मैथ्स को यूज करके, तो ये बच्चों आपके पास में इसकी ये वैल्यू होगी। तो यहां से इसका जो फाइनल आंसर आएगा दैट विल बी पाई अंडर रूट पाई डिवाइडेड बाई 4। तो आप चेक कर सकते हो कि कितने बच्चों ने आप में से इस क्वेश्चन जो है उसको सोल्व सही से किया है। एक अच्छी प्रॉब्लम है और बिल्कुल जेईई में इस टाइप के क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं। अगेन जैसे मैंने आपको बताया कि लास्ट वाला पोर्शन जो आपके सिलेबस में नहीं है, तो हो सकता है कि वो इंटीग्रल की फॉर्म में, क्योंकि आपने जे एडवांस में कैसे कई ऐसे सवाल देखे होंगे ना जिसमें इंटीग्रेशन को सोल्व करवा के उसका जो आंसर है वो भी इंटीग्रल की फॉर्म में ही वो पूछ लेता है। तो एक बढ़िया सवाल था। अगला बच्चों आप कौन से चैप्टर से इसी टाइप का एक बढ़िया सवाल चाहते हो वो भी कमेंट सेक्शन में आप जरूर बता सकते हो। बेस्ट ऑफ लक बच्चों।